नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। फाइंड द रिमाइंडर इफ 8 टू द पावर 36 इज डिवाइडेड बाय 6। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग 8 टू द पावर 36 में 6 से डिवाइड लगाएं तो रिमाइंडर क्या होगा, ये चीज़ हमें कैलकुलेट करना है। इन टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हमारे पास बहुत से मेथड हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, आज इस प्रॉब्लम को बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को जानना होगा। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे मान लो आपको, फर्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखेंगे, जैसे मान लो आपको रिमाइंडर ऑफ x प्लस ए टू द पावर n डिवाइडेड बाई x कैलकुलेट करना हो। ठीक है, तो बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम रिमाइंडर ऑफ दिस विल इक्वल टू रिमाइंडर ऑफ a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, प्रूफ नहीं करना है। हमें बस याद रखना है कि रिमाइंडर ऑफ x प्लस ए टू द पावर n डिवाइडेड बाई x की वैल्यू क्या होती है, रिमाइंडर ऑफ a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x। ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि रिमाइंडर ऑफ x माइनस ए टू द पावर n डिवाइडेड बाई x की जो वैल्यू होती है बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, ये क्या होती है, रिमाइंडर ऑफ माइनस ए टू द पावर n डिवाइडेड बाई x। ठीक है, इन दोनों ही कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, आज इस प्रॉब्लम को बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व कर पाएंगे, देखो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस फॉर्मेट को इस फॉर्म में या इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करना होगा। ठीक है, कन्वर्ट करने की कोशिश करना होगा, इसका मतलब क्या है, देखो डिनोमिनेटर में 6 है तो न्यूमरेटर के बेस नंबर को हमें 6 के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। अगर मान लो इसका रिमाइंडर हमें कैलकुलेट करना है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं या नहीं, रिमाइंडर ऑफ क्या लिख सकते हैं, देखो 8 को मैं 6 प्लस 2 लिख सकता हूं या नहीं, तो रिमाइंडर ऑफ दिस विल इक्वल टू रिमाइंडर ऑफ 6 प्लस 2 टू द पावर 36 डिवाइडेड बाई 6। हो जाएगा या नहीं, हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और रिमाइंडर ऑफ x प्लस ए टू द पावर n डिवाइडेड बाई x की वैल्यू क्या होती है, रिमाइंडर ऑफ a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x। ठीक है, तो यहाँ पे a क्या है, a 2 है, x क्या है, 6 है। देखो यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6। ठीक है, तो रिमाइंडर ऑफ दिस विल इक्वल टू, हम लोग क्या लिखेंगे, रिमाइंडर ऑफ दिस विल इक्वल टू रिमाइंडर ऑफ 2 टू द पावर 36 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, लिख सकते हैं या नहीं, बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम रिमाइंडर ऑफ दिस विल इक्वल टू रिमाइंडर ऑफ 2 टू द पावर 36 डिवाइडेड बाई 6। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, रिमाइंडर ऑफ 2 इंटू 2 टू द पावर 35 डिवाइडेड बाई, नीचे 6 को मैं 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ या नहीं। ठीक है, यहाँ पे 2 क्या है, यहाँ पे 2 क्या है, कॉमन फैक्टर है। 2 क्या है, न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है। तो जब भी तुम्हें ऐसा कॉमन फैक्टर मिले तो क्या करोगे कि सबसे पहले इस पार्ट का रिमाइंडर कैलकुलेट करोगे, यानी 2 टू द पावर 35 में अगर 3 से डिवाइड लगाएं तो रिमाइंडर क्या होगा, इस चीज़ को कैलकुलेट कर लेंगे और जो रिमाइंडर आएगा उसमें कॉमन फैक्टर का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें रिमाइंडर ऑफ दिस मिल जाएगा। ठीक है, इसका रिमाइंडर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे इस पार्ट के रिमाइंडर को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। क्यों हम लोग कर रहे हैं कैलकुलेट, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इस पार्ट के रिमाइंडर को आसानी से बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम कैलकुलेट किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं लिखूँ, अगर रिमाइंडर ऑफ 2 टू द पावर 35 डिवाइडेड बाई 3 कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे देखो इस चीज़ को दोबारा से अगर बाइनोमियल थ्योरम से हमें रिमाइंडर को कैलकुलेट करना है तो इसको इस फॉर्म में या इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, किस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, 3 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है तो न्यूमरेटर के बेस नंबर को भी हमें 3 के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो यानी 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 माइनस 1 लिख सकता हूँ या नहीं, तो इसकी वैल्यू रिमाइंडर ऑफ दिस विल इक्वल टू रिमाइंडर ऑफ क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 टू द पावर 35 हो जाएगा या नहीं, डिवाइडेड बाई 3।
इस फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो इसको हम लोगों ने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो रिमाइंडर ऑफ दिस विल इक्वल टू रिमाइंडर ऑफ दिस, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, रिमाइंडर ऑफ 3 माइनस 1 टू द पावर 35 डिवाइडेड बाई 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू होगी रिमाइंडर ऑफ माइनस 1 टू द पावर 35 डिवाइडेड बाई 3। और माइनस 1 टू द पावर 35 की वैल्यू क्या होती है, क्या होगी, -1 होगी। -1 पे जब पावर ऑड हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो ये क्या हो जाएगा, रिमाइंडर ऑफ -1 डिवाइडेड बाई 3, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 आ गया, ठीक है। तो मतलब इस पोर्शन का जो रिमाइंडर आया 2 टू द पावर 35 डिवाइडेड बाई 3, इसका जो रिमाइंडर आया वो क्या आ जाएगा, 2 आया गया, ठीक है, 2 आ गया। इसके रिमाइंडर के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो कॉमन फैक्टर 2 है, इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या मिल जाएगा हमें, 4 मिल जाएगा। यानी इसका रिमाइंडर क्या मिल गया हमें, 4। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। और इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस गिवन प्रॉब्लम को बाय यूजिंग बायनोमियल थ्योरम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है।